बहू ये शटर पे रख लो, वहाँ बहुत ठंड है। ठीक है मम्मी जी। भाभी ये लड्डू भी रख लो, वहाँ हम थोड़ी होंगे आपका ध्यान रखने के लिए। देखा मम्मी, तुम जानो अपने देवर भाभी। भाभी वहाँ पर अकेले रहोगे, आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ आप कैसे रहोगे? अच्छे देवर जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, मेरे माँ बाप वहाँ अच्छे से ही रखेंगे। पर भाभी शादी के बाद माँ बाप का घर पराया हो जाता है, वहाँ पर कोई अपना तो चाहिए ध्यान रखने के लिए। ओ कितना ध्यान रखते हैं मेरे देवर जी। चले गाड़ी छूट जाएगी, इस मज्जू के क्या बातों में लग रही हो? भैया मुझे अच्छे से पता है, आप तो बस भाभी को भगाने में लगे हो। कुछ सीखो, अपनी भाभी का कितना ध्यान रख रहे हैं। अगर उनकी शादी होगी तो अपनी बीवी का कितना ध्यान रखेंगे। मैं इससे नहीं जीत सकता तो तुमसे कहाँ जीतूंगा? तुम दोनों को जो करना है करो। भाभी अगर आप चाहो तो आप मुझे ले चल सकते हो आपका वजन उठाने के लिए। अच्छा चलो देवर जी, ये लो। चले टाइम हो रहा है। तुम तो बस मुझे घर से भगाने के लिए तुले हुए हो। देवर जी से कुछ सीखो, वो मेरे साथ चल रहे मेरा ध्यान रखने के लिए, मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ। बेबी बस थोड़ी देर में मिल रहे हैं, तुमसे मिलने के लिए मैंने भाभी को बहुत पागल बनाया। अच्छा देवर जी, तुमने ये सब मेरी बहन से मिलने के लिए किया? भाभी हाँ छोटे, ऐसी चीजें मुझे भी सिखा दे, मैं भी इसको पागल बनाऊंगा। तुम दोनों भाई एक जैसे हो, मैं जा रही हूँ। मैं आज के बाद कभी मायके से नहीं आऊंगी। मत आना। भाभी मुझे भी ले चलो, फिर अपन यहाँ कभी नहीं आएंगे। बेटा सुनना, तुम्हारी तो। हाँ मम्मी जी, वो पड़ोसन ब्यूटी पार्लर से तैयार होके शादी में जा रही है, मुझे भी 2000 रूपए चाहिए, मैं भी पार्लर से तैयार होके जाऊंगी। अरे सासू मम, मेरी बात तो सुनो तुम, मैं आपको ब्यूटी पार्लर से भी अच्छा तैयार कर दूंगी अपने इन हाथों से। मैं शादी से पहले अपनी गली की 1 नंबर मेकअप आर्टिस्ट थी। वैसे मम्मी आप किसका मेकअप करती थी? बड़े बड़े एक्टर्स का मेकअप करती थी। क्या बात है? हाँ, घर से 1 रुपए भी बाहर जाने नहीं दूंगी, 1 रुपए भी। मम्मी जी अब बनाऊंगी ना मैं आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत मम्मी जी। अब आप आँख बंद कर आराम से बैठो, अब मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। बस आखिरी काम। लो हो गया मम्मी जी का मेकअप। आंखें मत खोलना। ए जी बच्चों, पहले तुम आंखें देख लो। अरे ये क्या है? लगता है ऐश्वर्या राय लग रही हूँ। आंखें खोलो बहू। हाँ खोलो मम्मी जी। वैसे मम्मी आप पहले किसका मेकअप करते थे? रामलीला में रावण की सेना को मैं अकेली तैयार करती थी। शूर्पणखा भी मेरे मेकअप की दीवानी थी। बहू तेरी तो ऐसा मेकअप करते क्या? बेचारी अपनी दादी। कैसा लगा आपको मम्मी जी का मेकअप? कमेंट में जरूर बताना। पापा। हाँ चिक्की। पापा ये मटका पुराना हो गया, मुझे इसका ढोलक बना दो ना। अच्छा ठीक है, आजा। क्या है? हमको भी देखना है कि ढोलक कैसे बनाओगे। क्या करे चिक्की? देखने दो, क्या ही कर लेंगे। जी क्या धीरे धीरे मटका फोड़ रहे हो? मेरे पास दो, मुझे बहुत अच्छे से मटका फोड़ना आता है। देखो ऐसे फोड़ते हैं मटका। वाह मम्मी। ए पागल औरत। पापा अगर ये तुम्हारी बीवी नहीं होती ना तो बताती इनको। रुको रुको, एक और मटका है, मैं अभी लेके आई। ये लो। हाँ अगर अभी बीच में बोला ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं। देखो पागल औरत, ऐसा फोड़ना था एकदम गोल गोल, तुमने तो पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। ला चिक्की चिपकाने का दे। ये हो गया हमारा ढोलक तैयार, अब इसे गरम करना पड़ेगा। लाओ जी, मैं गरम करके लाती हूँ। चुप रहो, तुम 1 नंबर की डोर हो। अनुज तू गरम करके ला बेटा। ठीक है। ओह नो। पापा ये तो पूरा जल गया। तूने आज प्रूव कर दिया, तो इसका ही बेटा ना, जैसी माँ वैसा बेटा। ला दे, वापस करना पड़ेगा। डोर ऐसे गरम करना था, तूने पूरा आग में डाल दिया होगा। गधा बन गया ढोलक, नाचो। ए जी लाओ, मैं बजाती हूँ। ये लो। ए जी मैं चिपका दूंगी। मम्मी भाई आ जाओ आ जाओ। अरे क्या हो गया? देखो मैं रोबोट लाई हूँ, अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसको ये फट्टे से चटा मारेगी। कुछ भी, हम नहीं मानते। अच्छा आजमा लो फिर। चलो चलो। अच्छा बताओ, आपने कभी झूठ बोला है? मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। ओह नो। हाँ मैंने एक बार झूठ बोला था कि तेरे पापा के पर्स में से 100 रुपए चुराए थे। मतलब 1-2 बार 1000 रुपए लिए थे। क्या मम्मी मुझसे सीखो, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। कुत्ते मतलब तू रोज स्कूल नहीं जाता है? पापा बस मैं महीने में 1-2 बार नहीं जाता हूँ, मतलब कभी कभी खेलने भी निकल जाता हूँ। अरे मुझसे सीखो, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। मतलब मैं कल ऑफिस गया था पर मेरी दोस्त की तबीयत खराब हो गई तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया था। सच बता दो। वो मैं कल मूवी देखने चला गया था। कैसे हो आप लोग? मुझसे सीखो, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है। ओह नो। हाँ बस मैंने एक झूठ बोला है कि मैंने मम्मी की एक लिपस्टिक तोड़ दी थी। मतलब 2-3 तोड़ दी थी। अबे मेरी मम्मी की लिपस्टिक है, मैं तोड़ू फोड़ू कुछ भी करूँ, तू कौन होती है मारने वाली? रोबोट फोबट मुझे मारेगी तेरी तो चिमकांडी। मैं तो तुझे अपने फायदे के लिए लाई थी, तू तो मेरी पोल पट्टी खोल के चल निकल। ओह नो। क्या आपने भी कभी झूठ बोला है? कमेंट करके जरूर बताना। दादी दिए दे दो। ठीक है बेटा, ये ले बेटा। दादी हैप्पी दिवाली। बेटा जब तक ये सब बिक नहीं जाता काहे की हैप्पी दिवाली? आप टेंशन मत लो, आपके सारे दिए बिक जाएंगे। बेटा हर साल यही सोचती हूँ कि मेरे सारे दिए बिक जाएंगे, पर नहीं बिकते। पर तू मेरी टेंशन मत ले, तू जा। दादी दिए दे दो ना। दादी दिए दे दो। दादी ये सारे दिए दे दो। ठीक है बेटा, ये लो बेटा।
दादी बोला था ना आपके सारे दिए बिक जाएंगे। हाँ बेटा। अरे ये क्या है? हैप्पी दिवाली। दादी की दिवाली हैप्पी बनाओ। चले पापा। ये क्या है? अच्छा तो ये तूने किया था बेटा? हाँ पापा, क्यों ना इस दिवाली इन गरीबों से दिए खरीद के इनकी दिवाली भी खुशियों से भर दे। सही कहा बेटा। ये सारे पटाखे मेरे हैं। नहीं मेरे हैं। अरे रुक जाओ, खबरदार अगर मेरी बेटी के पटाखे लिए तो। और मेरे बेटे का क्या? ठीक है रो मत, रात को आधे आधे करके सारे पटाखे फोड़ लेना। नहीं पापा, ये सारे पटाखे मैं ही फोड़ूंगी। चुपकर छिपकली, पापा ने बोल दिया ना, मैं ये सारे फटाके रख देता हूँ। हाँ रख दे। मस्त रात को फोड़ूंगा फटाके। रात को फटाके मिलेंगे तब फोड़ेगा ना। यहाँ पे फटाकों को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, फिर मैं अकेली पटाखे फोड़ूंगी। अच्छा बेटा, मेरे बेटे के फटाके छुपाएगी। अब मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी ना, इसका बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। पानी के टंकी में छुपा देती हूँ। जा अनुज बेटा, फटाके ले, अपन फटाके फोड़ते। अरे पापा यहाँ फटाके नहीं है, जरूर चिकी ने छुपाओगे। चिकी? पापा मैंने ऊपर ही पटाखे छुपाए थे, ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है? फिर फटाके गए कहाँ? काजू मुझे पता है जरूर तुमने ही फटाके छुपाए। कहाँ छुपाए बता दो, वरना तुम्हारी नई साड़ी पटाखों की जैसे फाड़ दूंगा। मेरी साड़ी मत फाड़ना, मैं बताती हूँ। आओ ऊपर। छत पे लेके आ गई, कहाँ छुपाए? उसमें। पानी की टंकी में? हाँ वहाँ पे कोई ढूंढ ही नहीं पाता। वाह मम्मी। अरे भोंड औरत। ए भगवान, पूरे पटाखों के 12 बजवा दिए। अरे फटाके गीले हो गए। नहीं, नहा धो के दिवाली के लिए तैयार हो रहे पागल औरत। ये कोई छुपाने की जगह है क्या? बच्चों, अरे मामा आए, ढेर सारे फटाके लाए। हाँ बच्चों, मामा चलो ना, फोड़ते हैं फटाके। मैं तो अभी थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम लोग फोड़ो। पापा आप ही सिखाओ हमें फटाके फोड़ना। ठीक है चलो बेटा, इसमें आग लगा दी है ना? कुत्ते कुत्ते तेरी तो। आजी बच्चों को ऐसे बम फोड़ना सिखाते हो? मेरे भांजे का सर फोड़ दिया। मैंने थोड़ी ना साले साहब, ये तो आपकी भांजी। अच्छा तो अब हम सिखाएंगे कि बम कैसे फोड़ते हैं। हाँ सिखाओ सिखाओ। मम्मी आपको मेरा बदला लेना है, याद रखना। हाँ बेटा। बम तेरी तो। अरे बम फोड़ना सिखा रही थी कि सर? मामा मेरा भाई। लो साले साहब, आप फोड़ लो बम। मुझे नहीं फोड़ना कोई बम बम, मेरा सर फोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ घर। रुको भैया, रुको भैया, मिठाई तो खा जाते। तो तैयार हो पलटन? हाँ यस तैयार है। दिवाली आ रही तो हम घर की पूरी सफाई कर देंगे। हाँ पापा। अरे पहले ये मास्क बांध ले, अगर इस धूल मिट्टी से तुझे सर्दी हो गई ना तो मैं अस्पताल नहीं लेके जाऊंगा। हाँ बांध रही हूँ। हाँ अब तुझे क्या इंग्लिश में पता हूँ? नहीं। अरे क्या कर रहा है बे? पापा पंखा साफ कर रहा हूँ ना। साले पंखा साफ कर रहा है कि मुझे साफ कर रहा है? ये डंडी ऊपर ले। ए डोर, ये क्या कर रही है? अरे पापा मैं तो सफाई कर रही हूँ ना। अरे ये कोई चढ़ा हुआ है क्या जो चढ़ के जा रही है? तू एक काम कर, तू झूमर साफ कर। हाँ। क्यों, तुम इस घर की महारानी हो क्या? सफाई क्यों नहीं कर रही है? जी वो। पापा। अरे ये तो बेहोश हो गई, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ मम्मी पानी। ए ढोर, उनके मुंह पे मारना है, उनको निभाना नहीं है। मम्मी हे भगवान, क्या अनपढ़ बच्चे मेरे। अरे 1 गिलास पानी चाहिए था इनके मुंह पे मारने के लिए। ए भगवान, कैसे बच्चे मेरे दिवाली की सफाई करने के चक्कर में मुझे बेहोश कर दिया। मम्मी ये पानी का क्या करे? मेरे ऊपर डाल दो। हाँ। अरे अनपढ़ो, चुप रहो। क्या आपसे भी दिवाली की सफाई करते हुए उल्टे काम हुए तो कमेंट में बताना। क्या कांड कर दिया आज तुम दोनों ने, जो तुम्हारे स्कूल आना पड़ रहा है? पापा टीचर। हाँ तेरे टीचर से ही तो मिलने आया हूँ। अबे ये तेरा टीचर है? अबे ये तेरी औलाद है? पापा आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं। हाँ बस अब इनको स्कूल की बातें मत बताना। क्या मत बताना छोटी बहन, टीना को तो बहुत देखता था तू, तेरे बाप को घास भी नहीं डालती थी वो। अबे आप बाद में आना और बताओ वो टीना के बारे में। अबे कुछ मत बताइए, मेरी बीवी है। बीवी है? हाँ तो भाभी जी आप भी सुनो, टीना मैडम इतनी बढ़िया थी ना, वो हम दोनों को मार दीजिएगा, हम पढ़ते नहीं थे तो। हाँ टीना मैडम, बड़ा लेट बताता है तू। अच्छा मैडम है। हाँ मैडम का नंबर है क्या? मुझे कुछ पूछना था। अबे सुधर जा, अब तो बच्चे हो गए। अबे तुझे 9 नंबर आए छोटी में। और 5th में याद है तो 2 बार फेल होते बचा था। और हाँ 10th में तो कुछ नहीं हुआ था। 10। ए जी करवा चौथ का सामान यहीं से ले लेते हैं। ले लो। हाँ देख लो तुम। पापा मम्मी आपके लिए करवा चौथ का उपास क्यों रखती है? बेटा तेरे पापा की लंबी उम्र के लिए। झूठ बोल रही बेटा, ये हर साल खून चूसने के लिए। क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हो बच्चों को? ले लिया मैंने सामान, जल्दी पेमेंट करो। हाँ कुछ नहीं, कितना हुआ? 300 रुपए हुए। हो गए, चले। तुम तो घर चलो, तुमको तो घर पे बताती हूँ। बहुत बोलना आ रहा था ना, अब आओ।
जब तक चांद नहीं निकल जाता तब तक अपन थोड़ी डील कर लेते हैं। के कैसी डील? लेन देन गिफ्ट दोगे ना? उपवास रखा है खून चूसने के लिए। हाँ मांगो मांगो, जो मांगोगी वो दूंगा। तो मुझे ऐसा गिफ्ट चाहिए जो आज तक किसी पति ने अपने पत्नी को नहीं दिया होगा। पापा आईफोन गिफ्ट कर दो। आईफोन तो है मेरे पास, सोने की रिंग दे दो। हाँ वो भी है मेरे पास। अरे आईफोन भी है, ये भी है, वो भी है, फिर तलाक दे दूं? तलाक दोगे? तुम्हारी तो अरे उपवास है मेरे लिए। अरे तुम्हारे उपास की तो। बताओ किसका करवा चौथ ऐसा बनता है, कमेंट में जरूर बताना।